नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, भारत माता की अति प्रिय पुत्री स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता पर हम जितना भी गर्व करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमें अपने व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन की दिशा प्राप्त होगी। भगिनी निवेदिता स्वयं को भारतीयों से अधिक भारत की माटी से एकाकार कर लिया था। बच्चों, आज हम भगिनी निवेदिता पाठ के प्रश्न और उत्तरों का अभ्यास करेंगे। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, तो देखते हैं प्रश्न पहला। स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब और कहां कैसे हुई? उत्तर: स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात सन 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हुई। स्वामी जी लंदन अपने मित्रों के आग्रह पर आए थे। यहीं पर मार्गरेट यानी निवेदिता ने स्वामी जी के प्रवचन सुने और अपना आदर्श मान लिया था। प्रश्न 2, स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता को क्या अनुभव हुए? उत्तर: स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता पैदल ही चली। मार्ग में वे पटना, वाराणसी, लखनऊ, पंजाब, रावलपिंडी, बारामूला होते हुए कश्मीर पहुँचे। उन्होंने पहली बार भारत की पवित्र भूमि पर पांव रखा था। वे अमरनाथ की दुर्गम यात्रा पर स्वामी जी के साथ अकेली ही गईं। इस यात्रा के पश्चात उनकी जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। वे स्थान स्थान पर व्याख्यान देने लगीं। उन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए अपनी अदम्य शक्ति लगाई और निरंतर प्रयास किया कि सभी महिलाएं शिक्षित हो जाएं। उनका कहना था, यह संपूर्ण देश हमारा है और देश को तुम्हारी आवश्यकता है, अतः अपने मूल्यवान समय को देश के हित के लिए लगाओ। बच्चों, अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। प्रश्न चौथा, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कलकत्ता में फैले प्लेग के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की? उत्तर: निवेदिता ने 13 नवंबर सन 1896 को कलकत्ता में अपने निवास स्थान के समीप एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। लेकिन अगले वर्ष जैसे ही निवेदिता को कलकत्ता में प्लेग फैलने का समाचार मिला, वे अपने सभी शिष्यों के साथ टोली बनाकर रोगियों की सेवा में जुट गईं। वे रात दिन भूखी प्यासी रहकर और अपनी चिंता छोड़कर रोगियों की चिकित्सा में निस्वार्थ भाव से जुटी रहीं। रोगियों की सेवा के उपरांत उन्हें हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त होती थी। उन्हें रोगियों से प्राप्त स्नेह और आदर मिलता था। उनके विषय में जिला चिकित्सा अधिकारी ने एक रिपोर्ट में लिखा है, निवेदिता अपने आराम, स्वास्थ्य, भोजन तक की चिंता न कर गंदी बस्तियों में घूमती रहीं। इस प्रकार निवेदिता ने निस्वार्थ भाव से रोगियों की सेवा की। प्रश्न 5, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर: निवेदिता जब भारत आईं, उस समय उनके मन में एक विद्यालय स्थापित करने की भावना ने जन्म लिया। अतः सन 1986 में 13 नवंबर को उन्होंने अपने घर के पास बालिका विद्यालय की स्थापना की। मां ने इस विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ने लिखने के अतिरिक्त चित्रकारी, मिट्टी का काम भी सिखाया जाता था। उनको इस कार्य में अपूर्व सुख की अनुभूति होती थी। लगभग 6 माह बाद धनाभाव के कारण विद्यालय चलाने में असुविधा हुई। अतः धन संग्रह के लिए वे पुनः विदेश गईं और वहां उन्होंने देखा कि विदेशों में भारतवासियों की झूठी और घृणित तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। विशेषकर भारत की स्त्रियों की निंदा की जा रही है। उन्होंने स्त्रियों की
उचित स्थिति को व्यक्त किया। प्रारंभ में बालिका विद्यालय में कोई भी अपनी बालिका को नहीं भेजना चाहता था, लेकिन निवेदिता ने अपनी सेवा तथा सरल चित्तवृत्ति के द्वारा लोगों के मन को आकर्षित किया और लोगों ने अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विद्यालय बढ़ने लगा और आज भी यह विद्यालय सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। प्रश्न 6, भारतीय स्त्रियों के कौन कौन से गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया? उत्तर, भारतीय स्त्रियों के निम्नलिखित गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया। नंबर 1, ममतामयी माँ। निवेदिता ने भारत की महिलाओं को आदर्श माँ के रूप में पाया। वात्सल्य भाव की जो छवि भारत की स्त्रियों में पाई जाती है वह अन्यत्र दुर्बल है। वे वास्तव में ममता और प्रेम की से परिपूर्ण हैं। दूसरा, आदर्श पत्नी। निवेदिता ने भारत की स्त्रियों को आदर्श पत्नी के रूप में पाया। माँ बाप तथा सास ससुर की सेवा का जो आदर्श भाव यहाँ की महिलाओं में है वह अन्य कहीं नहीं है। वह अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देती है। तीसरी, वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति। भारत की स्त्रियां वीरता की साक्षात मूर्ति हैं। रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई इसका साक्षात उदाहरण है। वास्तव में यहाँ की महिलाएं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली होती हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है पहला, भगिनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक हैं, यानी भगिनी निवेदिता पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? का अजहर हाजमी, प्रवासिका आत्मप्राणा, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, डॉक्टर यतीन्द्र अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है खा, प्रवासिका आत्मप्राणा। प्रश्न दूसरा, निवेदिता ने गुरु मान लिया था, यानी निवेदिता ने किसको अपना गुरु माना था? का दयानंद को, रामानुजाचार्य को, विवेकानंद को और रामानंद को। इसका सही उत्तर है गा विवेकानंद को। अगला प्रश्न 3, भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है गा भगिनी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, उनकी लंदन में एक सन्यासी डैश से भेंट हुई। उत्तर, उनकी लंदन में एक सन्यासी विवेकानंद से भेंट हुई। ये खाली स्थान में विवेकानंद आएगा। दूसरा, समुद्री यात्रा पर उन्होंने अपने डैश से बहुत कुछ सीखा। उत्तर इसका है, समुद्री यात्रा में उन्होंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा। तीसरा है, वे भारत को महान डैश का देश कहा करती थीं। इसका सही उत्तर है, वे भारत को महान महिलाओं का देश कहा करती थीं। चौथा, कलकत्ता में डैश फैला हुआ था। इसका सही उत्तर है, कलकत्ता में प्लेग फैला हुआ था। आइए अब देखते हैं सत्यासत्य। पहला है, निवेदिता भारत आकर अप्रसन्न थी। यह असत्य है। निवेदिता भारत आकर बहुत प्रसन्न थी, इसलिए यह असत्य है। दूसरा, निवेदिता गीता का निरंतर अध्ययन करती थीं। यह सत्य है। निवेदिता गीता का निरंतर अभ्यास करती थी। यह प्रश्न सत्य है। कृष्ण शारदा मिशन भगिनी निवेदिता बालिका विद्यालय आज भी चल रहा है। यह बिल्कुल सत्य है। विद्यालय आज भी चल रहा है। भगिनी निवेदिता संस्मरण नहीं है, यह असत्य है। भगिनी निवेदिता पाठ जो है एक संस्मरण है। यह बच्चों, अगर आपको इन प्रश्नोत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF देखें। धन्यवाद।